नीतीश कुमार का ये दौरा भले ही सरकारी दौरा हो, लेकिन जिसमें जमीन से निकली पुरातात्विक चीजों को मुख्यमंत्री देख रहे हो। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो किसानों की हक की बात करते हैं, उन्होंने शायद ध्यान नहीं दिया कि उनके इस दौरे की वजह से कई एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई। हेलीकॉप्टर उतारे, उस जगह मकई है और सब आदमी तो जितना था वो दंसन तो करिए दिया है। अब उसका मुआवजा जो है बोला ही है पदाधिकारी सब, डीएम साहब और इनकी आपका मुआवजा मिलेगा, चिंता मत कीजिए। फसल खड़ी हो जाती तो कम से कम कितनों कम होता तो 40 मन का बीघा होता तो ये 80 मन होता, तो 80 मन में मान के चलिए कम से कम 70,000 75,000 का नुकसान हो गया। किसान की बात आप नहीं समझ पाए तो पूरा वाक्य आपको बता देते हैं। दरअसल भागलपुर के बिहपुर के गुआरी डीह पहुंचे थे नीतीश कुमार। उनके इस दौरे के लिए हेलीपैड खेत में बनाया गया। इससे तो फसल का नुकसान हुआ ही, साथ ही साथ आसपास के गांव के लोग जो सीएम नीतीश कुमार को देखने आए थे, उन्होंने पूरी फसल को ही रौंद दिया। हालांकि किसानों का कहना है कि डीएम ने वादा किया है मुआवजे का। कितनी जमीन आपकी बर्बाद हुई है? 2.25 बीघा। क्या लगाए हुए थे? गेहूँ। कितना नुकसान हुआ है? गेहूँ में मिला जुला के 50,000 के लगभग। तो क्या डीएम साहब की तरफ से कुछ आश्वासन मिला है कि मुआवजा मिलेगा? आश्वासन कल ही बोला था कि जिसका जो क्षति होगा वो मिलेगा। कब तक मिलेगा? ये हम लोगों को कुछ मालूम नहीं है, तो जिसका जो क्षति हुआ है वो मिलेगा। क्या नाम है आपका? ब्रजेश कुमार चौधरी। कहाँ घर है? जयरामपुर। इन किसानों को भी नहीं पता कि मुआवजा कब दिया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार के इस दौरे से विरोधियों को निशाना साधने का मौका तो मिल ही गया। बिहार में सरकार ने किसानों के फसल को रौंद दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर भागलपुर में जहां उतरा, हेलीपैड बनाया गया था, वहां फसलों को बर्बाद करके बनाया गया। किसानों के फसलों को बर्बाद करके माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर का उतरने का व्यवस्था किया गया, हेलीपैड बनाया गया। ये दर्शाता है कि बिहार सरकार किस तरह से किसानों के फसलों को रौंद दे रही है, अरमानों को, किसानों के अरमानों को रौंद रही है हेलीकॉप्टर का हेलीपैड बनवा करके। इस मुद्दे पर विरोधियों के हमले के बाद जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन सामने आए और सरकार के साथ साथ किसानों को मुआवजा देने की बात भी कही। किसानों के प्रश्न पर राज्य सरकार का संकल्प बिल्कुल स्पष्ट है। जो हेलीपैड निर्माण को लेकर फसल का नुकसान भागलपुर में किसानों का हुआ है, स्वयं किसानों के एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी भागलपुर से बात की और उन्होंने कहा कि इसका उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ इस दिशा में कोई भी सियासत की कोई गुंजाइश नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए कि राज्य सरकार के इरादे बिल्कुल साफ हैं। अगर किसानों को किसी तरह की कठिनाई पूर्व में भी आई है, चाहे वो इनपुट सब्सिडी के जरिए उन्हें फसल क्षति का आकलन करके उनके अकाउंट में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र का मसला हो, या इस तरह के मसले जब भी आए, राज्य सरकार ने स्वयं पहल की है कि किसानों को किसी तरीके का नुकसान नहीं हो। और इसीलिए जो ताज़ा प्रकरण है उस पर किसी तरह के विवाद की कोई गुंजाइश नहीं देखनी चाहिए। दरअसल जिस खेत में मुख्यमंत्री के लिए हेलीपैड बनाया गया था, वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर जयरामपुर उच्च विद्यालय था। प्रशासन चाहता तो इस स्कूल के मैदान में मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरवा सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। स्कूल के मैदान में अगर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरता तो फिर वहां से 5 मिनट की दूरी तय करके नीतीश कुमार गुवारीडीह गांव पहुंच सकते थे। मगर 3 किलोमीटर की वह सड़क जिस पर चलकर नीतीश कुमार जाते, वह बेहद जर्जर स्थिति में है। इसी कारण से जिला प्रशासन ने हेलीपैड गुवारीडीह गांव के उस खेत में बनवाया और पूरी फसल नष्ट हो गई। नीतीश कुमार लगातार किसानों के हक की बात करते हैं, मगर जब भागलपुर में उन्हीं के हेलीकॉप्टर के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई तो विवाद तो होना ही था। किसानों ने जब अपना दुखड़ा रोया तो अब प्रशासन आनन फानन में मुआवजे की बात कह रहा है और डैमेज कंट्रोल में लगा है। रोहित सिंह, पटना।